45 से 46 जो विधायक हैं वो टूट के बीजेपी छोड़ के अपोजिशन के किसी भी जो पार्टी मजबूत होगी उसको ज्वाइन करने वाले हैं सितंबर से अक्टूबर के महीने में। भाई मेरे हिसाब से तो इनको अगर माइनस में भी नंबर दिए जाए तो वो भी कम है। सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम किया है। इनसे ब्राह्मण भी नाराज हो गया है, इनसे ओबीसी की सभी जातियां नाराज हैं। मौजूदा हालात में अगर चुनाव किए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 90 से 95 सीटें आएंगी, यानी कि बीजेपी दाई का आंकड़ा भी तय नहीं कर पाएगी। जबकि पिछली बार बीजेपी की 300 से ज़्यादा सीटें थी, बीजेपी की 200 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान कैसे? देखिए, इस समय जो प्रदेश भाजपा है इसमें अंतर्कलह की स्थिति है। ये चीज़ पिछले 15 दिन पहले क्लियर हो ही गई थी कि केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व की नहीं बन रही है। यही वजह रही है कि उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था बीजेपी का, इसमें से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फोटो है वो हटा दिया गया था। अब दूसरी बात, फिर मुख्यमंत्री जी को तलब किया गया दिल्ली, और तीसरा जो आपने देखा है गुजरात से आईएएस ऑफिसर AK शर्मा जी को MLC बनाया गया और अब उनको उप प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया है। जबकि पहले उनके लिए उप मुख्यमंत्री पद की बात हो रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उसके लिए तैयार नहीं हुए। अब इस समय स्थितियां ऐसी हैं कि इनसे ब्राह्मण भी नाराज है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम किया है। इनसे ब्राह्मण भी नाराज हो गया है, इनसे ओबीसी की सभी जातियां नाराज हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो आपके जाट हो, चाहे गुर्जर कम्युनिटी हो, चाहे वो कुर्मी कम्युनिटी हो या निषाद कम्युनिटी हो। सारी कम्युनिटियां इनसे नाराज है। दलित भी इनसे नाराज है, क्योंकि पिछले 4-4.5 साल में हर जाति का शोषण किया गया है इस सरकार के द्वारा। तो यही वजह है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो निषाद दल हो, अपना दल हो या राजभर जी की पार्टी हो, हर पार्टी इस समय ये चाह रही है कि उनके जो नेताओं का जो सम्मान बीजेपी ने खोया था तो वो सम्मान इनको मिले, इनको उचित जो सम्मानजनक सीटें दी जाएं आगामी चुनाव के लिए। तो उसके लिए अभी से ये दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं। और हो सकता है कि क्योंकि अभी चुनाव में 5-6 महीने का समय है, तो ये दल जो है ये हो सकता है बीजेपी से किनारा भी कर ले। क्योंकि अभी एक खबर और सुनने में आ रही है कि बीजेपी के 45 से 46 जो विधायक हैं वो टूट के बीजेपी छोड़ के अपोजिशन के किसी भी जो पार्टी मजबूत होगी उसको ज्वाइन करने वाले हैं सितंबर से अक्टूबर के महीने में। अरुणीश जी, सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं अगर उनसे नाराज चल रहा है, गहमा गहमी चल रहा है, अगर ऐसा होता है जो खबरें आ रही हैं, तो उनको नुकसान कितना भुगतना पड़ेगा और विपक्षों को फायदा कितना? भाई इस समय RSS का इंटरनल सर्वे आया है कि मौजूदा हालात में अगर चुनाव किए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 90 से 95 सीटें आएंगी, यानी कि बीजेपी दाई का आंकड़ा भी तय नहीं कर पाएगी। जबकि पिछली बार बीजेपी की 300 से ज़्यादा सीटें थी। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए बीजेपी की 200 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान कैसे हो रहा है? क्योंकि पिछड़े वर्ग की सारी जातियां बीजेपी से नाराज हैं। इन्होंने पिछड़े वर्ग की जो भर्तियां हुई थी, चाहे वो शिक्षक की भर्तियां हो, चाहे वो जल विभाग में भर्तियां हो, चाहे वो आपकी नलकूप विभाग में भर्तियां हो, चाहे वो बिजली विभाग में भर्तियां, हर भर्ती में इन्होंने पिछड़े वर्ग की जो 27% रिजर्वेशन है इसमें घोटाला किया है। और इसको कई बार हाई कोर्ट से भी प्रदेश सरकार को इसके लिए फटकार लग चुकी है। इसके अलावा बेरोजगारी इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे ज़बरदस्त मुद्दा है। युवा यहाँ पे बेरोजगार है। और जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है असुरक्षा का, चाहे वो महिला असुरक्षा हो या आम नागरिक की असुरक्षा को लेके हो। पुलिस प्रशासन इस समय बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और पिछले 4 से 4.5 साल में क्राइम उत्तर प्रदेश में 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए जो सहयोगी दल हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और जो भी विधायक हैं वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में असंतोष है। और इस असंतोष के 2 बहुत बड़े कारण हैं। महिला सुरक्षा की बात है तो आप भी ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप देख रहे हैं आए दिन महिलाओं के साथ कितनी बदतमीजी की जाती है, उनके साथ दुराचार किया जाता। हाथरस वाला कांड आप लोगों के सामने है ही है। हाथरस वाले कांड में क्या हुआ, उस बहन को रातों रात जला दिया गया हिंदू रीति रिवाज को ताक में रखते हुए, ठीक है। और उसके बाद जो उनके आरोपी थे उनको बचाने का काम पुलिस प्रशासन ने भी किया और नेता
विधायकों ने भी काम किया है। तो ये वादे तो सारा असर उनके बेबुनियादी वादे हैं। आप कुलदीप सेंगर की बात कर लो, कुलदीप सेंगर को जमानत मिल चुकी है। भाई मेरे हिसाब से तो इनको अगर माइनस में भी नंबर दिए जाएं तो वो भी कम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जो वादे चुनाव से पहले, या फिर बीजेपी ने कह लो, बीजेपी ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे उनमें से एक भी वादा ये पूरा करने में कामयाब नहीं रहे। पहला वादा तो इन्होंने ये किया था कि हम रोजगार देंगे युवाओं को, ठीक है, महंगाई पे लगाम लगाएंगे, महिला सुरक्षा देंगे, और ये भी कहा था कि हम हिंदुत्व के नाम पे आएंगे। लेकिन इस बार ये लोग क्या कर रहे हैं, इनसे कोई भी जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, एससी हो, किसी भी जाति को ये अपने पक्ष में नहीं ला पाए हैं। और जनता के प्रति, जनता का इनके प्रति जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो सॉफ्ट कॉर्नर ये जनरेट करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं।